ऑल। हमारा आज का वीडियो बेस्ड है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के अंदर। ये पार्ट 2 है, पहले मैंने इसका एक पार्ट 1 भी बनाया है, उसको भी आप जरूर देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है शुद्ध जल का जल विभव क्या होगा। व्हाट विल बी द वाटर पोटेंशियल ऑफ द प्योर वाटर। आपको मैं बता दूं पहले कि प्योर वाटर जो होता है उसका साइन डब्ल्यू जो होता है वो 0 होता है, और हम 0 क्या मान रहे हैं, मैक्सिमम मान रहे हैं। 0 को क्या मान रहे हैं, मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि प्योर वाटर के अंदर सोल्यूट नहीं है और उसका वाटर पोटेंशियल क्या है, मैक्सिमम है। लेकिन बाकी सबका 0 से क्या है, कम ही होगा। 0 से कम क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हमेशा ध्यान रखो, क्वेश्चन क्या था, शुद्ध जल का साइन डब्ल्यू क्या होगा। तो शुद्ध जल का साइन डब्ल्यू हमेशा ध्यान रखो मैक्सिमम होगा। ये देख सकते हैं आप, सी ऑप्शन के अंदर अपने पास में ऑप्शन है कि अधिकतम होगा। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा, सी। अधिकतम का मतलब यहां पर क्या है, 0 से है, राइट। साइन डब्ल्यू ऑफ प्योर वाटर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। क्लियर। नाउ यदि मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, एक विलयन का परासरणीय विभव या विलय विभव हमेशा क्या होगा। विलयन का हमेशा ध्यान रखो, विलयन जो होता है उसमें क्या होता है, सोल्यूट होता है। विलयन के अंदर क्या होता है, सोल्यूट होता है। तो हमेशा ध्यान रखो कि साइन एस, राइट, विलय विभव क्या होता है, साइन एस। ओके, और ये ध्यान रखना है कि हमेशा क्या रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा आपको ध्यान रखना है साइन एस क्या होता है, नेगेटिव होता है। यानी कि जो सोल्यूट पोटेंशियल होता है या ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है या विलय विभव या परासरणीय विभव जो होता है वो साइन एस क्या होता है, नेगेटिव। तो एक विलयन का परासरणीय विभव क्या होगा, तो विलयन का ही परासरणीय विभव निकालते हैं। क्यों? क्योंकि विलयन के अंदर क्या होता है, सोल्यूट होता है। ठीक है, तो साइन एस क्या होता है, नेगेटिव होता है। अपने को देखना है कि क्या है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या वेरिएबल, राइट। तो याद रखो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, राइट। तो हम जानते हैं कि साइन एस क्या होता है, नेगेटिव होता है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का बी। क्वेश्चन नंबर 2 का बी होगा। जीवद्रव्य कुंचन के साथ कोशिका में क्या घटेगा। प्लाज्मोलाइसिस तो जानते हो, जब प्लाज्मोलाइसिस का मतलब होता है जीवद्रव्य कुंचन। जब हम किसी कोशिका को हाइपरटोनिक अति सांद्र विलयन में रखते हैं तो कोशिका का जीवद्रव्य भित्ति से अलग होकर और क्या हो जाता है, भित्ति से अलग होकर सेंटर में आ जाता है, श्रिंक हो जाता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। और प्लाज्मोलाइसिस के अंदर वाटर कंटेंट क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, एक्सोस्मोसिस हो जाता है। ठीक है, तो जब पानी अंदर जाता है तो हम जानते हैं कि सेल टर्जिड हो जाती है और टीपी विकसित होता है। लेकिन जब पानी बाहर आ गया तो सेल टर्जिड तो रही नहीं, तो नेचुरली कि टीपी भी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो जीवद्रव्य कुंचन के साथ कोशिका में क्या घटता है, तो याद रखना कि ऑलवेज मेंबर प्लाज्मोलाइसिस के साथ याद रखो टीपी घटेगा। टीपी घटता है, तभी तो हम कहते हैं कि प्लाज्मोलाइसिस के अंदर टीपी क्या हो जाता है, नेगेटिव। हम जानते हैं कि प्लाज्मोलाइज सेल के अंदर टीपी क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। यानी कि ये बात तय है कि टीपी क्या हुआ है, नेगेटिव हुआ है। तो हम देखते हैं कि जीवद्रव्य कुंचन के साथ कोशिका में क्या घटता है, तो ये देखो डी ऑप्शन में दे रखा है, दैट इज टीपी क्या होगा, घटेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो क्या मार्क कर लेता हूं मैं, डी। नाउ एक पूर्ण स्फीत कोशिका को पहचानने के लिए सबसे बढ़िया अवस्था क्या है। तो आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को पहले देखा होगा कि एक पूर्ण स्फीत कोशिका जो होती है, फुली टर्जिड सेल, उसमें क्या आपको याद रखना है, एक पूर्ण स्फीत कोशिका जो होती है उसमें हमेशा याद रखो कि टीपी बराबर किसके हो जाता है, ओपी के। टीपी बराबर क्या हो जाता है, ओपी के क्या हो जाता है, बराबर, राइट। जब तक एक सेल के अंदर पानी एंटर नहीं किया है तब तक ओपी ज्यादा होता है टीपी से। लेकिन जब किसी कोशिका के अंदर पानी एंटर हो जाए और वो पूर्ण रूप से स्फीत हो जाए तो उस कोशिका के अंदर ओपी बराबर क्या होता है, टीपी के। ये कॉन्सेप्ट है कि ओपी बराबर क्या होता है, टीपी के। तो एक पूर्ण स्फीत कोशिका को पहचानने के लिए सबसे बढ़िया अवस्था क्या है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि एक पूर्ण स्फीत कोशिका में ओपी बराबर क्या होता है, टीपी। ये देखो ओपी बराबर टीपी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, डी, राइट। अब 5th क्वेश्चन है, यदि कोशिका आयतन में बढ़ जाए, यदि कोशिका वॉल्यूम में बढ़ जाए तो बाह्य विलयन कैसा होगा। सोचो जरा, ये क्वेश्चन नंबर 5th है, राइट। और इसके अंदर मान लीजिए एक बीकर लिया मैंने और बीकर के अंदर एक सेल को रखा। तो यहां पर क्वेश्चन ये पूछा है कि इस सेल का वॉल्यूम बढ़ गया है, सेल वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है। तो वो पूछ रहा है कि यहां पर इधर क्या है, यहां पर कौन सा विलयन है।
तो हम जानते हैं कि जब भी हम किसी सेल को प्योर वाटर के अंदर रखते हैं तो वाटर क्या करेगा, एंटर करेगा। यानी कि बाह्य विलयन यदि हाइपोटोनिक है, यदि बाह्य विलयन के साथ हाइपोटोनिक है तो क्या होगा, वाटर अंदर प्रवेश करेगा। तो हम जानते हैं कि यहां पर क्या है, कैसा होना चाहिए, बाह्य विलयन यदि हाइपोटोनिक है तो ही पानी क्या होगा, अंदर प्रवेश करेगा और तो ही सेल का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। तो यदि कोशिका आयतन में बढ़ जाए तो बाह्य विलयन कैसा होगा, तो ये बात श्योर है कि वो कैसा होगा, अल्प परासरणीय होगा। अल्प परासरणीय को इंग्लिश के अंदर हम बोलते हैं हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक कम सांद्रता वाला विलयन, हाइपोटोनिक। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। ठीक है। पत्ती से आणविक ऑक्सीजन को मुक्त करने के लिए कौन सी भौतिक प्रक्रिया काम में आती है, यानी कि विच फिजिकल प्रोसेस अकर टू रिलीज द ऑक्सीजन फ्रॉम द लीफ सरफेस। पत्ती से आणविक ऑक्सीजन को मुक्त करने के लिए कौन सी भौतिक प्रक्रिया काम में आती है, विसरण, वाष्पोसर्जन, परासरण या केशिकत्वता यानी कि कैपिलरिटी। याद रखो पत्ती से गैसियस एक्सचेंज होता है, हम सब जानते हैं पत्तियों से गैसीय आदान प्रदान होता है, लेकिन जो दो क्लोज ऑप्शन है कि विसरण या वाष्पोसर्जन, कई लोग गलती कर देते हैं इसमें वाष्पोसर्जन लिख देते हैं, नहीं, पत्तियों से जो ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज हो रहा है, पत्तियों से आणविक ऑक्सीजन जो मुक्त हो रही है राइट वातावरण के अंदर, वो किसके द्वारा हो रही है, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा हो रही है, विसरण प्रोसेस के द्वारा हो रही है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होना चाहिए दैट इज ए, विसरण के द्वारा, वाष्पोसर्जन के द्वारा नहीं। और शुद्ध जल का जल विभव व परासरणीय विभव क्या होगा, शुद्ध जल का जल विभव, मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी प्रश्न नंबर 1 के अंदर भी बताया था कि शुद्ध जल का जल विभव जो होता है वो अधिकतम होता है और वो किसके बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है। वो किसके बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है। ठीक है। और दूसरा जो है परासरणीय विभव क्या होता है, परासरणीय विभव, तो साई एस, प्योर वाटर का साई एस क्या होता है, 0 होता है। क्यों, क्योंकि साई एस किसके कारण डेवलप होता है, सोल्यूट के कारण, विलय के कारण। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि प्योर वाटर के अंदर कोई सोल्यूट नहीं होता है, तो जब सोल्यूट है ही नहीं तो सोल्यूट पोटेंशियल डेवलप ही नहीं होगा, डेवलप ही नहीं होगा तो सोल्यूट पोटेंशियल क्या होगा, 0। और प्योर वाटर का जो जल विभव होता है वो तो हम जानते हैं कि 0 है। मतलब ये कहने का है कि प्योर वाटर का, शुद्ध जल का जल विभव और परासरणीय विभव दोनों ही, हमेशा ध्यान रखो, शुद्ध जल का जल विभव और परासरणीय विभव दोनों ही क्या होगा, 0 होगा। यानी कि दोनों ही जल विभव और परासरणीय विभव भी कैसा होगा, 0 एंड 0। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो कौन सा होगा, बी होगा। ओके, सो ये जो थे क्वेश्चंस वो बेस्ड थे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के ऊपर, जो हम लोग प्लांट वाटर रिलेशनशिप पढ़ते हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस थे। मैं आने वाले समय के अंदर इन वीडियोस को और भी लेकर आऊंगा। मेरी वीडियोस को देखते रहिए, इन्हें लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।